अगर मेरे फ़ोन पे आ रही है तो। और प्लीज़ इससे मुझे कॉल ना करें फेसबुक पे, मेहरबानी होगी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, brothers and sisters. Alhamdulillah, I have with me Hamza is right here. Hamza Ali Abbasi, mashallah. Thank you. And Hamza, मैं आपसे straight away because हमारा ये एक session है, we just want to discuss a few issues with regards to belief, rationality, science, God. First things first, why are we talking about this? यार आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बॉन्डिंग विद ईच अदर। एक तो मैं आप लोगों के लिए बड़ा आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए कि दिस यूथ क्लब, आप और आपके जितने साथी हैं, आप लोग बहुत बड़ी एक फेवर कर रहे हैं। थिंक नॉट जस्ट टू मुस्लिम्स, बिकॉज वेदर देयर इज़ अ गॉड और नॉट सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, वो बहुत सारी हमारी यूथ का मसला। डिस्कशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी फास्ट ज़िंदगी हो गई है, आपको पता है रोज़मर्रा के कितने बिजी करने वाले इश्यूज होते हैं। दफ्तर जाना है, फैमिलीज़ के मसले हैं, बैंक के मसले हैं, गाड़ी के मसले हैं, सोशल सर्कल का मसले हैं, करियर मसले हैं। तो हम कई दफ़ा इतने वाइटल क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं जो हर इंसान को पूछने चाहिए। और क्यों पूछने चाहिए? क्योंकि मैं हूँ, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। और फिर मैं कॉन्शियस हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आई मीन मेरा एक पालतू कुत्ता उसमें नहीं है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, आई हैव इनफ कॉन्शियसनेस टू क्वेश्चन दिस एग्जिस्टेंस कि ये क्यों है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दिस विल कम टू एन एंड, जो हम सारे भूल जाते हैं, सही बात है, विच इज़ मौत। मौत को हम इतना नेगेटिवली लेते हैं कि आप यकीन करें कभी बात की जाए ना कि यार मौत हो गई, यार मौत के बारे में तो ना बात करो, अल्लाह माफ करिए क्या बातें कर रहे हो। क्या मॉर्बिड किसी की सोच लेके बैठ गए, मॉर्बिड के सडिस्टिक हो गए हो तुम यार। और बातें तुम्हें मिली थी करने की। मैं यकीन करें 2-3 दोस्तों से जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो आई टेल देम कि यार वन डे आई हैव टू डाई, एंड दे आर लाइक यार तुम फिर मौत की बातें करना शुरू हो गए यार, खुदा का नाम मानो। मौत इज, और आप किसी चीज पे बिलीव करें ना करें जिंदगी में, मौत तो आनी है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। अगर इफ का मैटर होता तो हम जरा इजी हो जाते, पता नहीं आनी है नहीं आनी। तो एक दिन, और मौत एक बड़ी सुपर नेचुरल चीज है अगर आप देखें तो। सो वन डे यू हैव टू डाई एंड देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। दिस शुड बी इनफ टू एटलीस्ट मेक यू थिंक अबाउट थिंग्स। आप माइकल जैक्सन को आप देखें, माशाल्लाह कितना वो मशहूर आदमी था। एक आप कैलिफोर्निया से शुरू करें और पिंड दादन खान तक आ जाएं, हर बच्चे को पता है कि माइकल जैक्सन कौन था। क्या हुआ? मर गया, मर गया। अब वो जहां पे भी है, वेदर इफ यू बिलीव इन अ गॉड और यू डोंट बिलीव इन अ गॉड, अब उसको ये मैटर नहीं करता कि वो दुनिया में कितना फेमस था या कितना पैसा था उसके पास। That is very profound and deep. Yeah, that is over now. It's gone. अगर let's suppose if there is no God, he's gone into eternity. खत्म। If there is a God, then there is a lot more questions. Then there is a lot more that has to be answered. So इसलिए मैं अपील भी समझ लें, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा awkward लगा कि why am I talking about this with you? I was just about to come to that. और मैं ये पूछने लगा था क्योंकि I was just watching and following the comments on Facebook. People are confused right now. अभी पता है मैं confused होना चाहता हूँ. First of all, this is not a debate. Okay, this is a discussion. Number 2 ये कि first of all debate नहीं है. दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि सुभान अल्लाह कोई वो खुदा न खास्ता कोई कुफर की वादियों में भटक रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह both of us we connected on this issue about talking about God, talking about Allah, talking about how can we connect with him and so on and so forth, and this discussion is to यानी हम लोग शुरू हुए थे। एक स्टेरियोटाइप मैं बताता चलूं, क्योंकि आपकी और मेरी तस्वीर लगी हुई थी। मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन किया, यार तू क्या एथिज्म को डिफेंड करने जा रहा है? नहीं, क्योंकि people assume since you have a beard, it's a debate, so you're going to be on the God side and I'll be on the atheism side. It's like नहीं। और ये एक और चीज भी ऑडियो, before we go on to the discussion, ये क्वेश्चन सिर्फ दीनी लोगों का नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर मौलवी हूँ या मेरी दाढ़ी हो या मैं मदरसे में हूँ मैं तभी इन चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ। हर बंदे को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मरना हर बंदे ने है। सो एटलीस्ट थिंक अबाउट इट। और जो इंटेलेक्चुअल एथियस्ट है उनकी कम अज़ कम मैं इस बात पर रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार वो इनफ टाइम डेडिकेट करते हैं, कुछ सोच रहे हैं, टू थिंक अबाउट दिस, वो इस इशू को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप एक्टर हैं, आप मदरसे में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप CEO हैं, आप ताजर हैं, आप कोई भी हैं, आप अमेरिकी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं,
at least think about it. Everyone has to answer this question. जी. अच्छा मैं इसमें छोटी सी बात भी ऐड करता हूँ कि I had this live session once with the University of Southampton. अच्छा मुझे एक ब्रदर ने कहा कि जी आप वहाँ आए और मतलब वो ना लाइव सेशन है, मैं स्काइप पे हूँ, उनको मेरा बड़ी स्क्रीन पे मेरा चेहरा मुबारक नजर आ रहा है and I'm like talking to them and I could see the audience because वो उनकी तरफ कैमरा हुआ था and so most of the audience was non-Muslim and मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इनसे बात करें, talk about life and purpose and so on and you know that's exactly what I told them. I said look guys, do you guys know that death is an inevitability and one day we have to die? And they said yes. तो मैंने कहा कि देखो अगर मौत आनी है तो the most important question that you can ever ask in your entire life is what's going to happen to you after you die? And then I just took a pause and I said think about this for a few seconds, let it just swivel around in your head, थोड़ा सा इसको जरा हजम होने दो कि इसके बाद क्या होने वाला है. And the conclusion that you can come up with is either there is a God or there is no God. If there is no God, okay, fair enough, everybody dies, we become dust and khatam, end of story. But if there is a God, then there are some implications for that and there are some further questions that have These are both world views. This is not limited to अच्छा मेरा ख्याल है खुदा है, अच्छा मेरा ख्याल है खुदा नहीं है. खुदा होने से आपका एक completely different world view बनता है. बिल्कुल ऐसे ही. और opposite का भी complete world view होता है. So atheism has its own world view. True. And believing people have their own world view. That's right. अच्छा एक चीज़ ये कि मैंने ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि world view different है because एक जब आप ये देखते हो ना कि इसके बाद कुछ नहीं है तो obviously इसके कुछ repercussions होंगे मेरी life पे. Because obviously if I believe for example that after this life is nothing, मतलब I'm going to go into the ground and 6 feet under, उसके बाद कुछ भी नहीं है, then obviously मेरा behavior से definitely affect होगा. और अगर मैं ये believe करता हूँ कि मेरी इसके बाद I have to be accountable before someone, there is a higher power and accountability, then obviously मेरा behavior भी change होगा. और ये बल्कि ये काफ़ी लोगों के लिए revelation होगी. I think it's the first time I'm ever mentioning this कि back when I was in high school, जब मैं 8th 9th में था, तो मेरी क्योंकि उस वक्त मैं अमेरिका चला गया था. सही. और जब आप बाहर जाते हैं तो हर तरह का माइंडसेट और आइडियोलॉजी आपके सामने खुल के आ जाती है जो आजकल इंटरनेट से यूट्यूब से आ गई है. और वहाँ जाके एक वो इम्प्रेशन होता है कि जी साइंस इज गिव्स यू ऑल द आंसर्स, वी डोंट नीड गॉड. तो मैं भी एक टाइम पे एथिस्ट हो गया था. अच्छा. मैं भी, और ये एक रेवलेशन है, आई डोंट थिंक पीपल नो अबाउट दिस. व्हेन आई रीच्ड कॉलेज तो मेरी भी और यूजुअली मैं क्यों हुआ था क्योंकि रिलीजन इज द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ वट एवर गॉड कमांडेड. दैट मेक्स द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. उसमें इंसान गलतियां भी करते हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं अपील कर रही होती, जो डिबेट करते हैं फिर आप बैठ के. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कॉलर्स की कुछ इंटरप्रिटेशंस थी, कुछ एटीट्यूड्स थे उनके, उससे मैं थोड़ा बदल हुआ. वहाँ पे मुझे फिर एक ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी दी गई कि यार ये रिलीजन वगैरह मैन मेड हाँ कि ये प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका कोई, तो साइंस इज द थिंग. एग्जैक्टली, साइंस इज द थिंग. तो मैं हो गया, खैर अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल गो वेयर माई लॉजिक टेक्स मी. It was my logic which turned me into an atheist at that point. And it was my logic which later on made me realize कि यार नहीं कुछ तो है. So कुछ तो है के बाद then I came to religion. So एक ये, let's talk about this misconception. Religion is step number 2. Step number 1 is using all your faculties which Allah has given you, जिसमें साइंस भी है, जिसमें लॉजिक भी है, जिसमें फिलॉसफी भी है, जिसमें हिस्ट्री भी है, वो सारी फैकल्टीज आप यूज करके पहले डिसाइड तो कर लें कि कुछ है कि नहीं है. स्टेप नंबर 2 रिलीजन है. Look in the mirror, tell me what you see. Don't be blind, tell me